हेलो एवरीवन, आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जिसे बोला जाता है आगरा फोर्ट। और यहाँ पर हम लोग आए हैं। ये करीब 400 साल पुराना किला है और इसे बनवाया था मुग़ल एम्परर अकबर ने। यहाँ पर यहीं से मुग़ल एम्परर की शुरुआत हुई है। वो लोग यहीं रहा करते। मुग़ल पीरियड के दौरान ये मुग़ल्स की राजधानी हुआ करती थी, लेकिन शाहजहाँ ने उसके बाद उन्होंने अपनी जो राजधानी है दिल्ली शिफ्ट कर दी, जहाँ पे आपको पता है रेड फोर्ट बना हुआ है। और उसके बाद फिर आपको मालूम होगा कि अंग्रेज़ों ने आके फिर उसे न्यू दिल्ली में शिफ्ट कर दी राजधानी। चलिए अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ मुग़ल का वो पैलेस जिसे अकबर ने अपने बेटे के लिए बनवाया था। ये है जहांगीर पैलेस। इसे अकबर ने अपने बेटे जहांगीर के लिए बनवाया था। इस पैलेस को देख के लगता है उस मुग़ल दौर के बारे में कि कितनी शाही, कितनी रॉयल फीलिंग आती होगी इन्हें रहने में। तो चलिए मैं इसे अंदर चल के आपको दिखाती हूँ। यहाँ देखिए दीवारों में भी आपको मुग़ल प्लस राजपूती आर्किटेक्चर नज़र आ रहा होगा। ये बहुत ही खूबसूरत पैलेस है जो अपने बेटे के लिए अकबर ने बनवाया था। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जहांगीर का बाथटब जिसमें वो नहाया करते थे। इस बाथटब को सिर्फ नहाने के लिए यूज़ नहीं किया जाता था, बल्कि इसमें सेंटेड फ्लावर्स और रोज़ वाटर भर के रखा जाता था ताकि खुशनुमा माहौल बना रहे। और ये हज़ारों किलो का बाथटब इधर उधर ले जाने में भी इसमें बहुत मुश्किल होती थी, लेकिन इससे उस वक्त का मुग़ल दौर की लग्जरियस लाइफस्टाइल का पता लगता है। चलिए हम चलते हैं जहांगीर पैलेस के अंदर और देखते हैं मुग़ल दौर के रेसिडेंशियल पैलेस को। ये आपको नज़र आ रहे हैं जो प्लेस साइड में, इसमें ढोल नगाड़े रखे होते थे। जब राजा एंट्री मारते थे यहाँ से तो वो ढोल नगाड़े बजाते थे। जहांगीर का बेडरूम देखना है। ये है जहांगीर का बेडरूम। यहाँ पर राजा रानी सोया करते थे। और एक स्पेशल चीज़ आपको दिखाऊं मैं, ये जो आपको गेट नज़र आ रहा है, ये अंदर से देखिए रास्ता गया है और ये रास्ता होके जाता है सीधे अंदर से। ये जो आपको सामने नज़र आ रहा है इसके अंदर। ऐसा बोला जाता है कि जब राजा रानी अपने बेडरूम में अपने प्राइवेट टाइम स्पेंड कर रहे होते थे, क्वालिटी टाइम, या सो रहे होते थे, तो उनको जगह जो उनकी दासियां थीं और जो भी उनके होते होंगे वो वहाँ से घूम के अंदर आकर इधर आकर इसके अंदर यहाँ से वो आवाज़ लगाते थे या घुंघरू की आवाज़ से उनको उठाया करते थे। उस वक्त अलार्म्स या वेकअप कॉल्स तो होते नहीं थे, इस वजह से वो इस तरह से उनको उठाते थे। किसी और सिटी से आए हो। दीवार पे आप कार्विंग देख सकते हैं, राजपूती प्लस मुग़ल आर्किटेक्चर, राजपूती डिज़ाइन हुआ है यहाँ। ये है जोधाबाई का टेम्पल, जो फतेहपुर सीकरी में भी एक टेम्पल बना हुआ है उनका। ये है उनका डाइनिंग एरिया जहाँ वो खाना खाया करते थे। ये डाइनिंग एरिया है, डोर बना है, डोर बैक साइड पीछे में जहांगीर पढ़े लिखने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक था, पढ़ने लिखने का, और उनको क्या है युद्ध में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं थी। तो उनके फादर जो अकबर थे वो चाहते थे कि वो पढ़े लिखे अच्छे से, तो उनके लिए लाइब्रेरी बनवाई गई।
ये आप देख सकते हैं बारिश का पानी स्टोर करने के लिए कितने अच्छा तरीका इन लोगों ने अपनाया है। आजकल भी लोग इस तरह से अगर बारिश का पानी सेव करके रखने लगे, यूटिलाइज़ करने लगे तो कितना फ़ायदा होगा। यहाँ से हम लोग ताजमहल को देखेंगे, तो यहाँ देखिए ताजमहल। ये है अकबर का बेडरूम, इसे समर पैलेस भी बोला जाता है। अकबर का बेडरूम को समर पैलेस इसलिए बोला जाता था क्योंकि इसकी जो दीवारें हैं वो बहुत ही थिक है, मोटी हैं, ताकि गर्मी से प्रोटेक्शन मिल सके। छोटी छोटी क्रॉस वेंटिलेशन भी यहाँ मौजूद है, छोटी विंडोज़ हैं और ठंडा रखने के लिए पानी का छिड़काव भी यहाँ किया जाता था। जो आप देख रहे हैं ये वाइट पैलेस शाहजहाँ का पैलेस हुआ करता था उस ज़माने में। इसके लेफ़्ट और राइट में उनकी बेटियों का भी रूम हुआ करता था, रोशनारा एंड जहानारा। यहाँ से भी ताजमहल दिखाई देता है। खास महल, इस किले में सबसे ज़्यादा सुंदर महल यही है। और इसके सामने देखिए ये है वाटर चैनल जो दिखाई दे रहा है आपको, ये है फाउंटेन। उस ज़माने में इसमें पानी कैसे आया करता था आप सोचिए। इलेक्ट्रिसिटी तो थी नहीं या कोई ऐसा सिस्टम था नहीं कि जैसे आजकल के फाउंटेन चल रहे हैं। तो मैं इसका रीज़न बताती हूँ इसमें से पानी कैसे आता होगा। ये आप जो सामने देख रहे हैं, ये जो सीढ़ियाँ नज़र आ रही हैं स्क्वायर में, ये वाटर टैंक है। इस वाटर टैंक में पानी हुआ करता था यमुना रिवर का। उसके बाद जब वो नीचे आता था तो प्रेशर से इन फाउंटेन्स में से निकलता था। तो उस वक्त इसमें से रोज़ वाटर की भी खुशबू आया करती थी। इतने ये लोग थोड़ा यूज़ करते होंगे तो जिससे गुड वाइब्स रह सके इन्वायरमेंट। ये है अंगूरी बाग, ये 4 बाग पैटर्न में बना हुआ है, जैसे कि मुग़ल आर्किटेक्चर की पहचान है। तो ये इन बागों में अंगूर के पेड़ लगा हुआ करते थे। मैंने आपको रोशनारा और शाहजहाँ की पहली बेटी का कमरा दिखाया था। यहाँ देखिए ये है जहानारा का, उनकी दूसरी बेटी का महल। और ये जो डोम आपको सामने नज़र आ रहा है, इस डोम में शाहजहाँ ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी पल बिताए थे। इसे बोला जाता है मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन का मतलब होता है जैस्मिन। इसमें आप ये कार्विंग देख सकते हैं इस पैलेस के अंदर, इसमें जैस्मिन फ्लावर की कार्विंग हुई है, इसलिए इसको मुसम्मन बुर्ज बोला जाता है। अभी आपने देखा था मुसम्मन बुर्ज। मुसम्मन का मतलब जैस्मिन होता है, उसमें इनले वर्क हुआ है आपने देखा। ये जो आपको बैल्कनी नज़र आ रही है, यहाँ पर शाहजहाँ बैठा करते थे। एक्चुअली औरंगज़ेब ने उन्हें यहाँ बंदी बना के रख लिया था। औरंगज़ेब ने अपने पिता शाहजहाँ को यहाँ बंदी ज़रूर बनाया था, लेकिन उनके खाने पीने से, उनकी देख रेख का सब कुछ अच्छे से इंतज़ाम किया गया था। उनकी नमाज़ पढ़ने के लिए भी जगह उन्होंने अलग बनवाई थी। ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनके ऊपर जुल्म किए, उन्हें बहुत ही अच्छे से रखा गया यहाँ। समर पैलेस का एक हिस्सा शीश महल को भी कहा जाता है, जिसे एम्परर शाहजहाँ ने अपने लिए बनवाया था, लेकिन फ़िलहाल इसे बंद कर दिया गया है किसी वजह से।
तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ जहांगीर थ्रोन, जहाँ पर जहांगीर बैठा करते होंगे। ये काला मार्बल जो आपको दिखाई दे रहा है, इसकी टूटने की काफ़ी वजह बनाई गई हैं, लेकिन कोई ऑफिशियली एक बात साबित नहीं हुई है। पहली वजह लोग मानते हैं कि जो आपको दिख रहा है ये गोला, ये तोप का गोला गिरा होगा 1857 की लड़ाई में, ब्रिटिश द्वारा इसे नुकसान पहुंचाया गया। या लोग कुछ बोलते हैं कि टाइम प्लस वेदर की वजह से इस मार्बल को नुकसान हुआ है, और कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि इस पे बिजली गिरी है, लेकिन ऑफिशियली किसी को पक्का रीज़न नहीं मालूम। यहाँ देखिए, ये इसे बोला जाता है मीना बाज़ार। मीना बाज़ार इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो राजा की वाइफ हुआ करती थी, बहुत रॉयल हुआ करती थी, उन्हें कुछ खरीदने के लिए महल से बाहर ना जाना पड़े, इसलिए जो दुनिया भर के कारीगर हुआ करते थे वो यहाँ आकर अपनी छोटी छोटी दुकानें लगाया करते थे और अपनी कारीगरी का प्रदर्शन करते थे। है कितना पीसफुल है एनवायरनमेंट है। कितना पीसफुल है। ये है नगीना मस्जिद, जहाँ पर उस दौर की सारी वुमेंस नमाज़ पढ़ा करती थी, क्योंकि इस्लाम में मेंस और वुमेंस अलग अलग नमाज़ पढ़ते हैं, तो ये वुमेंस कॉर्नर है। ये जो आप डायरेक्शन देख रहे हैं नमाज़ पढ़ने की, इसे किबला बोला जाता है। ये कब्र है जॉन रूसेल कॉल्विन की। ये आगरा के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। 1857 की जब लड़ाई हुई थी तब ये मर गए थे। आगरा फोर्ट के अंदर इन्हें दफनाया गया था, क्योंकि उस वक्त आगरा फोर्ट के बाहर निकलना अनसेफ था इन लोगों के लिए, इसलिए ये इकलौती ब्रिटिश कब्र मानी जाती है आगरा फोर्ट में। ये है दीवाने आम, और ये 70% हिस्सा जो आप देख रहे हैं आगरा फोर्ट का, ये बंद हो चुका है कि कुछ सिक्योरिटी रीजंस की वजह से ASI ने बंद करा है, और इंडियन आर्म फोर्सेस द्वारा इसे यूज़ किया जाता है सिक्योरिटी पर्पस पे, और इसे प्रोटेक्शन की वजह से भी बंद किया गया है। आगरा फोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आने वाले वीडियो के साथ मेरे जुड़े रहिए। पिछले सारे व्लॉग्स मेरे देखिए, उनमें आपको कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर मिलेगा। तो चलिए मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।